सोच रहे होगे आप लोग मुझे पागल ही समझ रहे होगे, लेकिन भाई ट्विस्ट ही इस बात का है। आप लोग पूरी वीडियो देखते रहिए, आप लोग की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ, है ना। और आप लोगों को नमस्कार दोस्तों, आप सभी पीएफ मेंबर्स को अपने आधार कार्ड से अपना यूएन नंबर निकालते हुए नो योर यूएन पे क्लिक करके पीएफ पोर्टल पर, तो वहां पर आप लोग को एक एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है? इंटरनल सर्वर एरर। सभी पीएफ मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा परेशान है इस प्रॉब्लम की वजह से, इस एरर की वजह से। लेकिन आज की इस वीडियो में आप सभी पीएफ मेंबर्स को इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने वाला हूं। जो मैं आप लोग को बताऊंगा, अगर वो काम आप अपने पीएफ में करते हो तो जो आपकी भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। आप लोग को बता दूं कि पूरे यूट्यूब पर किसी ने भी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं बताया है, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि जिन लोगों के साथ भी प्रॉब्लम आ रही है, जिन लोगों के क्या सभी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको इस प्रॉब्लम का जेन्युइन सॉल्यूशन 100% सॉल्यूशन मिल सके। मैं आप लोगों को बता दूं कि भैया 15-20 दिनों से पीएफ मेंबर्स परेशान है ना, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, लेकिन आपका भाई है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और फटाफट चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर और आप लोगों को इस प्रॉब्लम का 100% जेन्युइन सॉल्यूशन बताते हैं। तो दोस्तों इस वक्त हम लोग EPFI-GMS की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। लिंक आप लोग को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आप लोग कहोगे कि भाई आप तो पीएफ की ग्रीवियंस वाली वेबसाइट पर आ चुके हो, शायद आपको पता नहीं है कि बिना यूएन नंबर के ग्रीवियंस नहीं लगाया जा सकता, है ना। ऐसा ही सोच रहे होगे आप लोग, मुझे पागल ही समझ रहे होगे, लेकिन भाई ट्विस्ट ही इस बात का है। आप लोग पूरी वीडियो देखते रहिए, आप लोग की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ, है ना। और आप लोग को पूरा प्रोसेस भी बताऊंगा, कुछ नई चीज़ें ही बता के जाऊँगा आप लोग को, है ना। अब देखिए, आप लोग सिंपली इस वेबसाइट पर आ जाना, नीचे की तरफ स्लाइड डाउन करना, यहाँ मैंने टिक लगा दिया, आपको 4 लाइन्स मिलेंगी, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन आ जाएंगे, रजिस्टर ग्रीवियंस, सेंड रिमाइंडर और 2 और हैं। तो आपको सिंपली रजिस्टर ग्रीवियंस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब जैसे ही आप रजिस्टर ग्रीवियंस पे क्लिक करोगे, आपका पेज रिलोड होगा, यहाँ पर लिखा आ गया रजिस्टर ग्रीवियंस। अब यहाँ पर आपके सामने स्टेटस का ऑप्शन आएगा, फिर यहाँ 4 ऑप्शन, पीएफ मेंबर, ईपीएस पेंशनर, एम्प्लॉयर और अदर्स का। तो जो अदर्स का ऑप्शन है ना, वो हम लोगों के लिए काम का है, ठीक है। हमें सिंपली अदर्स पे क्लिक करना है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ वही आप लोग करना है, कुछ उल्टा सीधा मत कर देना, वरना बाद में आप कहोगे कि भाई प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई नहीं। जैसा मैं आप लोग को बता रहा हूँ सेम उसी तरीके से आप लोग करना है, ठीक है ना। अब देखिए, अदर्स पे क्लिक करते ही आपको नीचे आना है। अब नीचे आने के बाद जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान लगा के। आपको यहाँ सिंपली अपना नाम डालना है। नाम कौन सा डालना है? जो आपके आधार कार्ड पे है सेम नाम वही आपको डालना है। उसके बाद सिंपली अपना जेंडर, उसके बाद एड्रेस डाल देना है, ठीक है ना। एड्रेस कोशिश करें प्रेजेंट एड्रेस डालें, मतलब जहाँ आप कंपनी वगैरह में काम करते थे वो एड्रेस डालें, आप कोशिश करें यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद पिन कोड, कंट्री, स्टेट और एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी, ठीक है ना, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट पहले मैं आपको डिटेल्स फिल कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे समझ आ जाए। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अपनी डिटेल्स फिल कर दिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए। नाम फिल कर दिया, जेंडर फिल कर दिया, एड्रेस फिल कर दिया है, ठीक है। जो पिन कोड वगैरह है सब कुछ वो तो आप नॉर्मली फिल कर ही लोगे, है ना। उसके बाद सिंपली अपना एक कॉन्टैक्ट नंबर फिल कर दिया, अपनी एक ईमेल आईडी फिल कर दी, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल ओके, आप लोग को समझ आ गया। अब आप लोग को और नीचे आना है, ग्रीवियंस डिटेल्स, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक ऑप्शन है, ऑफिस टू विच ग्रीवियंस पर्टेन्स। अब आपको क्या डालना है पता है? मान लीजिए आप गुड़गांव में काम करते थे, ठीक है, या IMT मानेसर जहाँ भी काम करते थे आप, तो वहाँ का पीएफ ऑफिस कौन सा है ये तो आप लोगों को पता ही होगा। जैसे कि मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। अब आपको सिंपली अपना पीएफ ऑफिस यहाँ पर, जैसे कि EPFO रीजनल ऑफिस अकोला, हैदराबाद, औरंगाबाद, सारे स्टेट यहाँ पर आ रहे हैं। जैसे कि अगर आपका दिल्ली का पीएफ ऑफिस था, दिल्ली सेंट्रल, दिल्ली नॉर्थ, दिल्ली साउथ, दिल्ली वेस्ट, ये आ गए, है ना। अब मेरा पीएफ ऑफिस कहाँ था? गुड़गांव का फेज 2 का, ठीक है। तो मैं सिंपली गुड़गांव फेज 2 क्लिक सिलेक्ट कर देता हूँ, है ना। तो आप लोग का जो भी पीएफ ऑफिस है वो आपको यहाँ से बिल्कुल ध्यान से सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, कंफ्यूज मत होइए। नेम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट मतलब जिस भी आप कंपनी में काम करते थे, जिस भी कंपनी का आपको यूएन नंबर चाहिए, उस कंपनी का नाम यहाँ पर डालिए, ठीक है। मैं डाल के दिखाऊंगा अभी आप लोगों को। उसके बाद एड्रेस डालिए, कौन से सेक्टर में थी, कहाँ पर थी कंपनी, जैसे गुड़गांव में थी, IMT मानेसर में थी, कौन से सेक्टर, कौन सा प्लॉट नंबर जो भी था वो आपको यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। दूसरे में भी आपको वही फिल कर देना है। उसके बाद ग्रीवियंस कैटेगरी, ग्रीवियंस डिस्क्रिप्शन, पहले ऊपर की चीज़ें फिल कर देता हूँ तब आप लोग को अच्छे से बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैंने डिटेल फिल कर दी, अपने नेम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, कंपनी का नाम फिल कर दिया, एड्रेस फिल कर दिया इन 3 लाइनों में, ठीक है। अब उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। ग्रीवियंस कैटेगरी, आप शिकायत क्यों लगा रहे हो? तो हम शिकायत क्यों लगा रहे हैं भाई? पीएफ पोर्टल सही से काम नहीं कर रहा है, वहाँ पर हमें 15-20 दिनों से क्या दिक्कत आ रही है? इंटरनल सर्वर एरर की, अपना यूएन नंबर निकालते हुए। तो ग्रीवियंस कैटेगरी पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ जी। आप देखिए आपके सामने कुछ ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे कि नॉन एक्सटेंशन ऑफ पीएफ बेनिफिट टू एम्प्लॉइज़, बहुत सारे। तो हमें करना क्या है? सिंपली भाई यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, यूनिफाइड पोर्टल नॉट वर्किंग। जी हाँ दोस्तों, यूनिफाइड पोर्टल नॉट वर्किंग। भाई सिंपल सी बात है, अगर सर्वर इशू आ रहा है तो वो पोर्टल में ही आ रहा है, पोर्टल वर्क नहीं कर रहा है।
तो हमें सिंपली यहाँ पर यूनिफाइड पोर्टल नॉट वर्किंग पे सिलेक्ट कर देना है। अब उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ग्रीवियंस डिस्क्रिप्शन। आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, जितने अच्छे से आप अपनी प्रॉब्लम को यहाँ पर एक्सप्लेन करोगे, फील्ड ऑफिसर को समझाओगे कि भाई हमारे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, इतने दिनों से आ रही है, ठीक है, तो आप लोगों की जो प्रॉब्लम है उतनी ही जल्दी सॉल्व होगी। उम्मीद करता हूँ समझ रहे होगे आप लोग। अब देखिए, जैसे कि आप लोग क्या गलतियाँ नहीं करनी है डिस्क्रिप्शन लिखने में, ये बताता हूँ। गलती ये नहीं करनी है सबसे पहले तो आपको कि आप ऐसा मत करना कि ये यहाँ पर ज़रूर मेंशन कर देना कि भाई मेरी कंपनी से मेरा कॉन्टैक्ट नहीं है, या फिर मैं हूँ ही नहीं अपनी कंपनी के आसपास, मैं कंपनी से दूर हूँ। समझ रहे हो ना आप लोग। मतलब ऐसी आप लोगों को प्रॉब्लम जस्टिफाई नहीं करनी कि भाई इसमें दिख जाए कि आपको रिप्लाई आ जाए कि आप कंपनी से ले लीजिए। नहीं, आपको यहाँ पर ये ज़रूर मेंशन करना है कि सर मैं कंपनी से कॉन्टैक्ट कर ही नहीं पा रहा हूँ, मैं कहीं बाहर हूँ। ठीक है ना। तो चलिए मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल डिस्क्रिप्शन लिख के देता हूँ, उसके बाद आप लोग को अच्छे से समझ आ जाएगा। आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिख दिया। मैंने ये लिखा है कि डियर सर, जब भी मैं अपने आधार कार्ड से अपना यूएन नंबर निकालने जा रहा हूँ पीएफ पोर्टल पर, यहाँ पर एक गलती हो गई, जा रहा हूँ को हारा हूँ लिख दिया, मैं भी करेक्शन कर दूंगा। पीएफ पोर्टल पर नो योर यूएन पर क्लिक करके तो मुझे पिछले 15 दिनों से वहाँ पर एक एरर आ रहा है, इंटरनल सर्वर एरर। मैं अपनी कंपनी से काफ़ी दूर हूँ और मुझे पैसों की बहुत एमरजेंसी है हॉस्पिटल में, तो प्लीज़ सॉल्व दिस प्रॉब्लम, थैंक्स। मतलब आपको भैया एक तो ये मेंशन कर देना है कि मैं कंपनी से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, कंपनी से दूर हूँ, और दूसरा कोई इमरजेंसी शो कर देनी है, कोई मैरिज वगैरह, ठीक है, कोई हॉस्पिटलाइज्ड है। समझ रहे हो ना आप लोग। मतलब भाई करना पड़ता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होगे। तो मतलब जितना अच्छा आप डिस्क्रिप्शन लिखोगे उतनी अच्छी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, उतनी जल्दी। तो मैं यहाँ पर सिंपली है ना करूँगा ये कि इस डिस्क्रिप्शन को जो मैंने लिखा है ये कॉपी करके मैं आप लोगों को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप कॉपी करके डायरेक्टली आप अच्छे से लिख सकते हो, सेम आप कॉपी पेस्ट कर देना, काम चल जाएगा। आप देखिए, आपको एक लॉजिक और समझाता हूँ। आप बहुत से लोग कहेंगे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी फिर ग्रीवेंस लगाने से, तो मैं आप लोग को बता दूँ भैया, अभी ऑफिस वालों को पता ही नहीं है कि पीएफ पोर्टल पर कोई दिक्कत आ रही है इस प्रकार की, नो योर यूएन वाली कोई दिक्कत आ रही है इंटरनल सर्वर एरर की। तो जैसे ही जैसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ग्रीवेंस लगाओगे, समझ रहे हो ना आप लोग। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा सभी पीएफ मेंबर से, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सब लोग फटाफट ग्रीवेंस लगा देना बस, है ना। तो जितनी ज़्यादा मात्रा में शिकायत पीएफ ऑफिस तक जाएगी, उन लोगों को पता चलेगा कि ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उतनी ही जल्दी ये जो प्रॉब्लम है, ये जो एरर है, ये सॉल्व कर दिया जाएगा। समझ रहे हो ना आप लोग। जैसे ये प्रॉब्लम पहुंचेगी ऑफिस तक जी, क्योंकि आप लोगों को पता है जैसे कि मेरी वीडियो को भाई 5,000 10,000 लोग देखेंगे, तो अगर 10 में से 5,000 लोग भी अगर ग्रीवेंस लगाते हैं, 5,000 लोग भी, तो भाई प्रॉब्लम जो है बिल्कुल सॉल्व होगी ही होगी। इस बात की गारंटी मेरी है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होगे, ठीक है ना। तो ग्रीवेंस अच्छे से लिखना डिस्क्रिप्शन, उसके बाद एक सिक्योरिटी कोड डालना है। तो सिंपली मैं डालता हूँ 29661। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होगे, ठीक है। अब सिंपली आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब देखिए भाई, सबमिट पे क्लिक करते ही हमारे सामने लिखा गया है सक्सेसफुल ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन, योर ग्रीवेंस हैज बीन लॉन्च्ड सक्सेसफुली फॉर द रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर ये आ गया, इसका स्क्रीनशॉट तुरंत ले लीजिए। हर वीडियो में कहता हूं कि रजिस्ट्रेशन नंबर का स्क्रीनशॉट ले लेना, लेकिन फिर भी लोग कॉल कर करके कहते हैं सर हमारे पास तो रजिस्ट्रेशन नंबर ही नहीं है। तो रिक्वेस्ट है, रजिस्ट्रेशन नंबर का स्क्रीनशॉट जरूर लेना, आगे स्टेटस चेक करने में काम आएगा। तो यहाँ पर शिकायत लग गई है, पीएफ ऑफिसर का नेम आ गया, ईमेल आईडी आ गई, सब कुछ आ गया। अब आपको वेट करना है, जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक सिंपली आप कह सकते हैं कि रिप्लाई का मैसेज आएगा, या फिर आप स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा स्टेटस कैसे चेक करें, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे कि प्रॉब्लम का कैसे सॉल्यूशन है, क्या सॉल्यूशन है। तो मेरी आप सभी पीएफ मेंबर से यही रिक्वेस्ट है, बड़ी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीवेंस लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शिकायत लगाइए, ताकि ऑफिस तक आप लोग की आवाज़ तो पहुँचे। समझ में, आप लोग ऑफिस को पता तो चले कि ऐसी कोई प्रॉब्लम भी आ रही है, जब ही तो सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना